बस हमारा इस बुक का वर्णिका का सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, ठीक ना। ये पांचों कहानी अपने आप में लाजवाब है ना। सबसे अच्छा कौन तुमको कहे लगा, बता सकते हो? सबसे अच्छा क्यों लगा? मंगवाला और लक्ष्मी सीता वाला ये सब जो है ना, देखो मगम्मा मगम्मा देखो मगम्मा जो है ना, ये परिवार पे है। ये धरती कब तक घूमेगी, ये भी परिवार पे है। ये सब होता है। दहते विश्वास नु, दहते विश्वास जो है ना, ये गरीबी पे है। पता चल गया। और एक हमारी और चैप्टर कौन सा है भाई साहब? हाँ, एक तो हमारा पहला चैप्टर है कौन? दहिल मगमा। दूसरा चैप्टर कौन है? दहते विश्वास। तीसरा माँ। चौथा भारत ना, धरती कब तक घूमेगी, ठीक है ना। माँ जी वाला है, माँ पे है। आज हम पढ़ेंगे नगर, ठीक है ना। इसमें कहानी में एक लड़की होती आती है, जो इसकी माँ होती है ना, पढ़ी लिखी ना होती है, ठीक है ना। गांव में महिला जानते करते हो कितना पढ़ी लिखी होती है। दूसरा बात, लड़की पहले बार गांव से शहर में आती है उस इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में। ये बता दिए। अगर सब तुमको बता देंगे तो फिर मजे नहीं आएगा। तो वही तो मेरे साथ ही चलो। हाँ तो वही तो नहीं बता रहे, मेरे साथ चलो। फिल्म तुम देखते हो तो ट्रेलर दिखाता है ना कि कोई से ट्रेलर में कौन कितना मस्त ट्रेलर है। लेकिन तुम देखे ना, फिर लास्ट में गए, लास्ट तक देखो तो तुम एक सेकंड का सीन इंतजार करने, चाहे वो हटाओ ना, तुम गाना सुनते हो। आजकल गाना कैसे सुनता है लड़का? रील देख के सुनता है ना। हम तो रीले देख के गाना सुनते हैं। तो रील बाजेगा, इंस्टाग्राम में रील देगा। अब वही रील के गाना सुन के, वही 30 सेकंड का रील होता है, वो 30 सेकंड के शब्द सुनने खातिर 3 मिनट गाना सुनते कि ना हम लोग है। तो इसीलिए थोड़ा सा इंतजार करो, मजा तो सुनते कि ना इसको। सुजाता चैप्टर का नाम है हमारा, सॉरी लेखक का नाम है, और चैप्टर हमारा नगर, ठीक है ना। करे सुजाता वास्तविक एवं, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। पिंटू साथ में चला हमारा। इनका जन्म 3 मई 1935 में हुआ था, ठीक है, चेन्नई के तमिलनाडु में, ठीक। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई। अपनी रचना शैली तथा विश्व वस्तु के द्वारा इन्होंने तमिल कहानी में उल्लेखनीय बदलाव किए। इनकी रचनाएं खूब लोकप्रिय हुई। इन्होंने कुछ अभिनय नाटक भी लिखे। इनके कुछ उपन्यासों पर चलचित्र भी बने। इनके उपन्यास काफी चर्चित हुए। समझ कहने मतलब ये है भाई साहब, ये दक्षिण भारत के बहुत प्रतिष्ठित और अच्छा लेखक थे, ठीक है ना सुजाता। चलिए अब पढ़ते हैं कहानी। ध्यान से चलना साथ में, ठीक है ना। एना भगिए मत, पेन चलाओ हमारे साथ में, जहाँ जहाँ रकम। कह रहा है कि कोल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मथुरा नाम से उल्लेखित अंग्रेजों द्वारा मथुरा और यूनानी लोगों द्वारा मेदोरा कहे जाने वाला नगर तमिल लोगों का मदुरै है। कहने का मतलब ये है, जो मथुरा है ना, ये उत्तर प्रदेश में है। जिस तरह से मधुरा ना मथुरा, समझ आ रहा है, ठीक। का है मथुरा, ठीक है ना। देखो ये जो है ना, ये जो है ना, देखो कह रहा है ना कि जो अंग्रेज थे ना भाई साहब, इसको ना मथुरा बोले। क्या बोले? मथुरा। अभी हम लोग इसको मथुरे बोलते हैं। और यूनान लोग इसको मेदोरा बोले, ठीक है ना। और जो ये आपका तमिल लोग थे, इसके मदुरे बोले। एक ही जगह का नाम था, ठीक है ना। कितना आदमी देखो ये अंग्रेज से काहे हम लोग सीख गए। कैसे अंग्रेज हर जगह प्रचलित था। ये सब जो था ना, ये सब मतलब कि हम लोग नस नस में समा दिया। कौन चीजों को, हर चीजों को इस्तेमाल करता हम लोग सामने नहीं। दीवारों पर मोटे अक्षरों में छपे विविध वस्तुओं का विज्ञापन करने वाले तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे। निजाम, लेडी तंबाकू एंड एक के ब्रांड ब्रेंसियस सावधान, क्रांति की आग भड़क रही है। कहने का मतलब ये है, जो शहर में आई ना, शहर में तुम जाइए, जब तुम पटना में जाओगे ना, चाहे पटना छोड़ो ना, तुम अपने से यहाँ डुमराव में तुम जाओ। डुमराव में तो बहुत कम है, डुमराव में तो है ही नहीं मान लो। तुम पटना में जब जाओगे ना, जिस एरिया में एजुकेशन है ना, उस एरिया में जाके तुम देखना पोस्टर तुमको कितना दिखेगा। इतना पोस्टर तुमको दिखेगा, तुम भाई पागल हो जाओगे।
एकदम बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के रखा है, जो जितना अपना बड़ाई कर सकते हैं पोस्टर में कर दिया है। तो ये कह रही है कि भाई साहब शहर में आए तो पोस्टर इतना लगा था दीवार पे, सबका अपना अपना अथी था, विज्ञापन में कहता हुआ ही, ठीक है ना, प्रचार। खास सभाएं हाजी मूसा की कपड़ों की दुकान, कपड़ों का सागर को नास्तिक लोगों आग की हड्डियां लेकर चलेंगे। मधुरे नगर में एक साधारण दिन, हमेशा की तरह सड़कों पर नलों के सामने मनुष्य के बदले घड़े लाइन बनाकर खड़े थे। कहने का मतलब ये है, तुम अभी भी तुम पिंटू शहर में जाओगे, गांव में तो बहुत अच्छा है, शहर में तुम जाओगे ना तो वहां पर लोग ना नगर निगम के पानी की भरोसा रहते हैं। नगर निगम समझते क्या कहते हैं ना? नगर निगम नहीं पता है? टंकी का नाम सुने हो, जल जो सरकार की तरफ से मिलता है। तो शहर में ना पानी की टैंकर जो होती है वो लेके आती है। तो ये देख रहा है करे ना कि लोग ना सुबह में खड़े हैं लाइन लगा के घाड़ा लेके, काहे खातिर? पानी भरने के लिए, ठीक ना। छोटे बच्चे टिटनेस भयावह रोग की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे हैं। छोटा बच्चों को क्या पता है टिटनेस क्या होता है? हैं? जब ये छोटा बच्चा ये सब खेलेगा इसमें ना तो टिटनेस हो जाएगा। लेकिन बिना मतलब के बेचारा उसे कुछ तो पता तो है ना टिटनेस रोग होता क्या है। मिट्टी में ना धुन खेल रहा है। पांडियन परिवहन निगम की बसें बसें सर्व स्वदेशी की भावना से युक्त डीजल कर धुआं फैला रही है। देखो पांडियन परिवहन निगम, ठीक है ना, प्रश्न पूछेगा निगम किस नगर निगम की बसें धुआं फैला रही है, तो पांडियन परिवहन निगम की, ठीक है ना। खुश रहो, ठीक है ना। ये बसें है ना धुन चल रही है, क्या चल रही है? जब बसें चलेगी तो भाई साहब धुआं तो उड़बे करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई साहब जो भीड़ है, जो शहर है भीड़ से भरा हुआ है, ठीक। कलफ लगी निकर कमीज पहने प्रोटीन की कमी से पीड़ित से पुलिस वाले इधर उधर आने वाले वाहनों और मनुष्य की गति को नियंत्रित कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि ट्रैफिक पुलिस के बारे में बात करिए। गाड़ी और लोग को ये सब ट्रैफिक पुलिस नियम कंट्रोल करते हैं ना, ये सब क्या कर रहे हैं, पुलिस देख रेख कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानो वे ब्राउनियन गति सिद्धांत का पालन कर रहे थे। खादीदारी लोगों का एक जुलूस जो न ज्यादा बड़ा था और न लंबा, महंगाई के लिए सरकार को कोसता हुआ सड़क की बाई ओर मानो रेंग रहा था। कहने का मतलब ये है कि लोग सड़क के किनारे सरकार के प्रति बैठ के क्या कर रहे थे, धारणा दे रहे थे। क्या कर रहे थे? धारणा दे रहे थे। धारणा में समझते क्या होता है ना, एग्जाम्पल के लिए तुम बात करते हैं, देखो धारणा की जगह देखो, जैसे ना तुम गया सरकारी स्कूल में है, यहाँ पर जब सरकारी स्कूल में गया तो तुम मास्टर से किया कहा ना कि हमको क्लास में पढ़ाया जाए, तो मास्टर कोई पढ़ा ना रहा है, क्रिकेट खेल रहा है ना क्रिकेट, तो सब लड़का मिल गया बैठ के 10 गो 20 गो नीचे धरना दिया करे कि हमारे स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए, इसी को धरना बोलते हैं, ठीक है ना। तो सरकार के प्रति रोड के किनारे लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ठीक। चप्पल रहित गवार लोगों की भीड़, मीनाक्षी मंदिर के स्तंभ से खड़े अनेक गोपुरम, सूखी हुई बैगे नदी के पुल, यही है मधुरे। कहने का मतलब ये है चप्पल है, पैर में चप्पल नहीं पहने गांव के लोग खड़े हैं मीनाक्षी मंदिर के पास, ठीक है ना। प्रश्न पूछेगा कि मधुरे किन लोगों की दूसरी राजधानी? ऑप्शन है पांड्य लोगों की, बी दूसरा कह रहा है कि तमिल लोगों की मधुरे नगर के अंग्रेजों ने किस नाम से उल्लेखित किया था, बोलो। कह रहा है तमिल लोगों के मधुरे नगर को अंग्रेजों ने किस नाम से उल्लेखित किया था? दीवारों पर मोटे अक्षरों में क्या छपे थे? विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन। छोटे बच्चे किस रोग की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे? किस परिवहन निगम की बसें धुआं फैला रही थी? पुलिस वाले क्या नियंत्रण कर रहे थे? पुलिस वाले इधर उधर आने वाले वाहनों और मनुष्य गति को नियंत्रण कर रहे थे, ठीक है ना, ट्रैफिक पुलिस। कह रहा है कि हमारी कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज ही इस नगर में आई है। बात सुना गया है। देखो लेखक इतना पढ़ा दिया
पूरा बता दिया कि उसके अगल बगल क्या चल रहा है। और तुमसे बात करेंगे पिंटू कि तुम यहाँ पर बैठे हो, तुम कहानी लिखो तो क्या लिखोगे कि यहाँ पर हम बैठे हैं और हमारे सामने सूर्य का प्रकाश थोड़ा धीमी से आ रहा है, थोड़ा शरीर को गर्म कर रहा है। कुछ देर बैठेंगे तो शरीर गर्म हो जाएगा धूरे में सूर्य में। हमारे सामने टीचर पढ़ा रहे हैं, बॉल बल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। सामने गेट के बाहर मवेशी बानी हुई है, लोग घूम रहे हैं। तुम इसे लिखोगे ना, लास्ट में लिखो कि हम पिंटू है क्लास में पढ़ रहे हैं। ये करोगे ना। तो यहाँ पर लेखक का किया, पहले चारों तरफ से माहौल वहौल दिखा दिया कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, अब तुम्हारा मन में ये सब हलचल है, ये सब तुम्हारे मन में ये सब हलचल लगेगा कि ये सब हो कहाँ रहा है। लोग कहाँ पर खड़े हैं भाई घाड़ा में पानी भरने के लिए, कहाँ की बसें, कहाँ पर बसें चल रही है इतना, कहाँ पर पुलिस कंट्रोल कर रहा है। तो पुलिस तो कंट्रोल तुम्हारे गांव में तो करेगा ना, शहर में करेगा। बसें तुम्हारे गांव में चलेगी नहीं, शहर में चलेगी। लोग तुम्हारे गांव में पानी भरने के लिए खड़े तो होंगे ना, शहर में खड़े होंगे। तो कह रहा है कि यह कहानी है, हमारी कहानी एक ऐसी लड़की से संबंध है जो आज इस नगर में आई है। कहने का मतलब ये एक लड़की है, वो शहर में आ जाइए, ठीक है ना। पहला भाई ठीक। वलील अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, ठीक है ना। पपाती नाम की एक लड़की है, उसकी माता का नाम है वली अमाल। क्या नाम है? पापा, लड़की का नाम है पपाती। ये भाई साहब मथुरा के एक अस्पताल है जिसका नाम है बहिरंग रोगी विभाग, ठीक है ना। वहां पर बरामदा में बैठी क्या कर रही है, इंतजार कर रही है, ठीक है ना। पहले दिन पपाती को बुखार था, पपाती को पहले दिन क्या था, बुखार था, ठीक है ना। उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाए जाने पर वहां के डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया। वे बोले सुबह की पहली बस लेकर झटपट बड़े अस्पताल पहुंच जाओ। जैसे ही पपाती को बुखार था तो पहले का बात क्या होता है ना, जैसे ही बुखार वगैरह होता है ना, तो गांव के आदमी कहते हैं ना कि चादर ओढ़ के सूत जाओ, कमरा ओढ़ के सूत जाओ, गर्मी हो जाए तो छोड़ देगा। छोड़ता नहीं है। बचपन में हम लोग भी किए, हमको याद है ठंडा का। हाँ दवाई के सुई। हाँ, 2017 की याद है, 2017 का ठंडा का मौसम था और हमको बुखार लगा था, बहुत तेज बुखार लग गया था ना। तो हम शंकर भगवान को पूजा पाठ करे थे उसी समय थे। तो शंकर भगवान से बोले ना कि हे भगवान, हे शिव गुरु, हमें ठीक कर दो बुखार, हम सुधरता नहीं। ओढ़ के रजाई सोत लिए पूरा, ठीक। हम दुतला छत पे सोते थे, इधर रूम था, क्लास 7 नंबर, ठीक है ना। हम 7th क्लास में पढ़ते, 2017 की बात है। तो कमरा ओढ़ के रजाई ओढ़ के सूत गए, पूरा पसीना हो रहा है, काहे कि बुखार छूट रहा है। भाई साहब एक ऋषिकेश नाम का लड़का था, मेरे हॉस्टल के बगल में एक घर है, उसमें आया था, का आया था, उस घर के का आया था, बारात आया था। तो हॉस्टल में उस दिन खाना नहीं बना था, ठीक है ना। वो बोल दिया था कि सब लड़कियों को भेज देना खाने के लिए। तो इन चलता था हॉस्टल वाला के। तो चला गया, वहां पर चला गया ना, तो सब लगा खाना चला गया, खाना तो बना नहीं था। अब हम तो गए नहीं। अब देखो हम आजे से ना, हम अभी नहीं जाते हैं गाँव में खाना खाने के लिए। ऐसा बात नहीं गाँव से नाराज है ना, हमको मजे ना आता है, बस समझ गया। तो वहां पर भी ना गए, शुरू से ना गए। कहानी हम बताएंगे काहे नहीं जाते हैं खाना खाने के लिए गाँव में। तो हमको बुखार लगा था पूरा, हम दवाई खाइबो नहीं किए, दवाई नहीं खाए, आ सो गए। काहे के बुखार, तब एक ऋषिकेश नाम का लड़का था, उहे तन से खाना लेके आया, खाए। हम बोले चलो भैया हॉस्पिटल चलो, हैं डॉक्टर के पास। तो बाजारी मोहल्ला आरा में एक जगह है, वहां पर गए थे, तो हमको उल्टी होने लगा, मतलब बुखार बहुत तेज लग गया था, ठीक है ना। तो उल्टी होने लगा तो गए, दवा दिया, खत्म हो गया। तो गांव का लोग क्या करते हैं कि कहेंगे ना कि ये तुमको बुखार लगा है ना, सो जाओ, कहा जाओ सो जाओ। जानते हो हम कहाँ नहीं जाते हैं खाना खाने गाँव में। कहता शादी ब्याह होता है, तो शादी ब्याह अगर कहीं होगा ना, तो दूसरे के द्वार पर हम ना अथी बैठना नहीं जाते हैं। कितना दिन ना कहते हैं कि अइहे शाम में द्वार पे नाश्ता खातिर, हम नहीं जाते हैं। एक बार मेरे साथ घटना का हो गया था ना, 2016 में, 16 की 15 में, से ध्यान बना रहा है। देखो हमको डेट एग्जैक्ट जानते हो कैसे पता रहता है। एक्चुअली हम लोग साल बाई साल क्लास बढ़े हैं। जैसे मान लो क्लास 1 में थे ना, तो हम 2010 में क्लास 1 में थे, और 2011 में कौन थे, क्लास 1 में, 2012 में 2 क्लास में, 13 में 3 क्लास में, 14 में 4 क्लास में, ऐसे करते आगे बढ़े। इसीलिए वो डेट सब याद रहता है। तो हमारे बगल से का एजा से लेके मोरवा इतना दूर एगो आया था बारात, ठीक है ना। तो उधर हम थोड़ा हॉस्टल के बाहर फेंकने जाते थे, ठीक है ना। तो उधर बारात आया था, तो हॉस्टल का लड़का थोड़ा सा चपेटी करता है, ज्यादा फेरम रहता है ना कि जाके हम खा ले, हम खा ले।
तो उनमें से 10 लड़का ऐसा था ना कि मतलब इसे फेरा में था कि का हो जा रहा है आ खा क्या देता था। वो खा के आएगा तो हाला करबे करेगा। तो एक दिन हम का किए ना, ऊपर गुलाबी कलर का कपड़ा पहन लिए और नीचे भूरा कलर के लूजर पहन लिए। ठीक, लूजर पहन के आज चले गए बारात वहां पर खाना खाने के लिए। आज जो मेरे साथ गया था लड़का, हम तो लाजी जाते ना है, अब पहला पे गए थे वहां पर। बाकी लोग तो खाना खा लिए जो मेरे साथ गया था, हम डर रहे थे। तलू हमको पकड़ लिया। कौन? लड़का। बारात मालिक पकड़ लिया। तू कहाँ से आया रे? रुक रुक, चल चल, उधर उधर चल। अब हम डर गए, हम खाना ना खाए, खाना फेंक के भाग गए। उसके बाद से बाबू हम कहीं नहीं जाते हैं। कोई कतनो कह दे कि चलो यहाँ पर खाना खाने, नहीं जाते। इसीलिए हम नहीं जाते हैं, खराब लगता है हमको। पास हो गया। आज जाना भी ना चाहिए बिना बुलाए हुए। और वहां पर बिना बुलाए चले गए थे हम लोग। अरे छोड़ लिए, क्या पता है। अरे इतना बात ही तुम्हारा खा रहा है, एगो छोड़ लिए खा तो क्या हो जाएगा। तो भाई साहब ये सब पपाती क्या था, बुखार था। जैसे ही पपाती गई, पपाती की माँ गई कहाँ पर, हॉस्पिटल में लेके डॉक्टर, गाँव में डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला ना कि जल्दी से अपनी बेटी को लेकर कहाँ भाग जाओ, शहर में भाग जाओ। ठीक है ना, कहाँ भाग जाओ, शहर में, हमसे ना ठीक होगा। अच्छा, एक तो पढ़ी लिखी महिला थी नहीं। कौन? उसकी माँ का नाम था वल्ली अम्माल। ठीक है ना, अम्माल। ठीक है ना, वो बेचारी पढ़ी लिखी तो थी नहीं। अब डॉक्टर को देगा जल्दी अपनी बेटी के लेके भाग जाओ तो परेशान ना हो जाएगी। तो कहाँ चली गई? सरकारी हॉस्पिटल में, मथुरा। ठीक है ना, उसकी माँ डर गई थी। पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ठीक है ना, 6 डॉक्टर उसे घेरे खड़े थे। पपाती लगभग 12 साल की थी। देख लो, सब नीचे हेडिंग करते चलो। पपाती का साल कितना था? 12 वर्ष की थी। ठीक है ना, पपाती है तो पेड़ों से चला ला पे बुक ह। जो लड़का ये बुक ली तो ओकरा आसानी हो जाई नु। का कहे ना पढ़ी, वो तो ये पढ़ी। थोड़ा थोड़ा रंग तो हर जीवन होता है जी, थोड़ा सा तो हम पूरा थोड़ा रंगवा दी। बस देखो 12 साल रंगवनी है, अब पपाती के नाम रंगवनी है। अब पपाती के का बा बुखार बा। ठीक बा ना। तो पपाती जब हॉस्पिटल गई थी तो पपाती क्या पर सोई थी? स्ट्रेचर पर। स्ट्रेचर जानते हो क्या होता है? जो चौकी लग रहा था, चलता है जाता है। हाँ, उसे होता है तुम स्ट्रेचर बना भी सकते हो अपने से। चक्का लगा। तो उसके अगल बगल कितना डॉक्टर खड़ा था? 6। कितना था? 6। ठीक है ना, उसकी नाक दोनों ओर से सीधी हुई थी। ठीक, और नाक की लौंग में जड़े मामूली नगीने अस्पताल की रोशनी में चमक रहे थे। कहने का मतलब माथे पर विभूति का आड़ा तिलक लगा था, छाती पर चादर ओढ़ी हुई थी। उनमें से बाहर उनमें से बाहर निकले उसके हाथ दुबले पतले से लग रहे थे। कहने का मतलब ये है कि ये जो पपाती थी ना, पपाती के दोनों नाक का था छेदा हुआ था। और नाक में उसको पे नगीना बोलते हैं ना, नथुनी लड़की पहनती है ना, तो नथुनी पहनी हुई थी। दूसरा बात, जब नथुनी पहनी थी तो ये ठीक है, इसका तो शरीर ढका हुआ था। कैसे? जब ये लड़की स्ट्रेचर पे सोई हुई थी, इसका शरीर कपड़े से ढका हुआ था, सिर्फ इसका मुंह दिख रहा था। अब मुंह में दूसरा दो नथुनी दिख रहा था। और हॉस्पिटल में लाइट जल रहा था, तो उस लाइट के प्रकाश से उसका नथुनी चमक रहा था। और समझ गया? अब माथे पे उसे क्या लगा था? भभूत लगा था। भभूत लगाई थी उसकी माँ। कैसे? माँ गाँव से थी। दूसरा बात, और उसका जो हाथ था ना, तो इंसान कपड़ावा से बाहर निकल गया था। तो उसका हाथवा धीरे तक हाथ इसका कितना पतला है। ठीक है ना, उसका मुंह खुला हुआ था। उसका मुंह का था खुला हुआ था। पपाती क्या थी? अधिक तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी थी। ठीक है ना, बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमा कर देखा, आंखें की पलकों को उठा कर देखा, गले को उंगली से दबा कर देखा, खोपड़ी को उंगलियों से ठोक ठोक कर देखा, उसका परीक्षण किया। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे, स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाते थे। ठीक, वे प्रोफेसर थे। उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर उनके छात्र थे। वे बोले, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। ध्यान दो, क्या नाम है? एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। नोटिस दी। ठीक है ना, वलील अम्मा ना समझ में आने वाली उनकी बातों को सुनती अत्यंत चिंतित होकर अपनी
पुत्री को एक टक देख रही थी। चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर ऑप्थल ऑप्थेल्मोस्कोप की सहायता से उस लड़की की आंखों के भीतरी भागों का परीक्षण किया। कहने का मतलब ये है कि जब लड़की स्ट्रेचर पर सोई हुई थी तो वहां पर एक डॉक्टर थे, ठीक है ना। डॉक्टर आए थे तो 6 गो डॉक्टर जो तुम्हारे उस लड़की के बारे में था ना, तो जो उसमें से 1 गो डॉक्टर थे ना वो हेड थे, क्या थे, मतलब टीचर थे, पढ़ाते भी थे। और जो अगल बगल 5 डॉक्टर था, उस सबका था स्टूडेंट। किसका था? उस टीचर का, ठीक है ना। उस डॉक्टर, हाँ ठीक है ना, सिखाते थे डॉक्टर। वो प्रोफेसर थे, क्या थे? प्रोफेसर। तो वो बोले ना, और लड़किया को देख, पपाती तो लेटी हुई थी बुखार से, वो तो बेहोश थी। तो पपाती का पहले आंख देखे, ऐसे आंख खोल के पूरा आंख देखे, आंख ना, आंख में ना, फिर यहाँ पर गला टच किए, यहाँ पर हो गया, फिर से उसका माथा पे टिके देखे, तब बोले ना कि ये भाई साहब एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस है। उसकी माँ को तो ना पता ही क्या होता है, हाँ, उसको माँ को तो नहीं पता क्या होता है। और माँ बेचारी परेशानी, क्या कह रहा है डॉक्टर, अब अपनी बच्ची को देख रही है, ठीक ना। बाकी सब जितना भी डॉक्टर थे, जो उसका स्टूडेंट था, वो चेक कर रहा था, रोगी को देख रहा था, ठीक है ना, ऑप्थेल्मोस्कोप के मदद से। प्रश्न कर रहे पपाती कौन थी, बोलो। पपाती वली अमाल की पुत्री थी। दूसरा प्रश्न करे पपाती को क्या हुआ था। तीसरा करे पपाती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे। बड़े डॉक्टर किन कक्षाओं को पढ़ाते थे। बड़े डॉक्टर किन कक्षाओं को पढ़ाते थे। बड़े डॉक्टर किस क्लास को पढ़ाते थे। स्नातकोत्तर कक्षाओं को। डॉक्टर ने किसकी सहायता से लड़की की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। ऑप्थेल्मोस्कोप से। दली अमाल चिंतित होकर एकट किसे देख रही थी। दली अमाल वलील अमाल चिंतित होकर एक टक किसको देख रही थी। अपनी बेटी को। टॉर्च, देखो कहानी शुरू हो गया। टॉर्च से रोशनी देखो, टॉर्च से रोशनी फेंक 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 कर यह देखा कि उसकी पुतलियां हिलती है या नहीं। फिर अपनी अपनी कर्म कॉपियों पर आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां लिख दी। बड़े डॉक्टर बोले कह दीजिए कि इसे एडमिट कर ले। वलील अमाल ने बारी बारी से उनके चेहरे की ओर देखा। डॉक्टरों में से एक बोला माताजी इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना होगा। वो देखिए वहाँ जो सजन बैठे हुए ना, उनके पास जाइए, आपकी सीट कहाँ है। कहने का मतलब ये है, जो बाकी सब डॉक्टर था उस सबका क्या ना, लाइट लिया, उसके आंख में बार के देख रहा था। जब लाइट किसी आंख में मारेगा तो उसकी पुतलियां जो होती है ना, हिलती है। क्या होती है, जब तुम्हारे आंख में लाइट बढ़ जाएगा ऐसे ना, तो तुम्हारे जो आंख का पुतली वो क्या हिलेगा। तो वो बार के देख रहा था कैसे पुतली हिल रहा है आंखिया कैसे। तो अब हिला के ना हिले तो नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो बार के देखा तो डॉक्टर फिर अपने नोट्स पे लिखा, बोला ना कि माँ जी इसको ना भर्ती कीजिए। क्या कीजिए, भर्ती कीजिए। तो उसकी माँ तो देख रही थी डॉक्टरों को, कैसे डॉक्टर चेक कर रहा था उसको आंखी में टॉर्च मार के। जब डॉक्टर चेक कर रहा था तो चेक करके देख रहा था, इसे लिख रहा था, देख रहा था, लिख रहा था। पता कुछ क्या हो गया इसको। तो वही उसकी माँ उसको देख रही थी, किसको, डॉक्टर को देख रही थी। डॉक्टर बोला जल्दी आप भर्ती कीजिए, देखिए वहां पर जो बैठे हैं ना उनके पास जाइए, ठीक है ना। आपकी सीट कहाँ है। वलील अमाल के पास सीट नहीं थी, ठीक है ना। वहां पर जैसे ही गई तो पूछा आदमी की आपकी सीट कहाँ है, यानी कहाँ भेजा जाए, वहां पर काउंटर के पास भेजा था के। डॉक्टर भेज दिया किसके पास, काउंटर के पास। वहां पर जाके इसका एडमिट कराइए। किसको, अपनी लड़की पपाती को हॉस्पिटल में भर्ती कीजिए। पापा गया तो बोला आपका सीट क्या था। इसके बाद तो सीट तो थी नहीं, कोई बात नहीं, वे दे देंगे। अरे यार तू चल बाबूजी, इस तरह से कहने का मतलब ये है कि अरे वहां पर कौन बोला, डॉक्टर बोला कि चलो यहाँ से, ठीक है ना, बाबूजी इस तरफ से। फिर वलील अमान ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना, पहले इसे एडमिट करवा दे, हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धनशेखरन, देख रहा प्रश्न का था, डॉक्टर धनशेखरन इस केस को मैं स्वयं देख लूंगा, ठीक, देख लूंगा। दूसरे लोग द्वारा घिरे हुए वे किसी मंत्री की तरह वहां से चल दिए। डॉक्टर धनशेखरन वहां बैठे श्रीनिवास को सारी बातें समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे पीछे दौड़े।
कहने का मतलब ये है कि ये जो पापाजी थी ना, बोली ना कि ये जो है ना, कौन ठीक हो जाएगी ना, मेरी बेटी। ठीक, मेरी थोड़ी ना बोली ना, उसकी माँ वाला हो बोली नहीं, माँ बोली मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तो बोला डॉक्टर ने, अरे पहले तू टेस्ट थी तो कर, एडमिट तो करवा दो, उसके बाद मैं इसको खुद देख लूंगा। और वहां से डॉक्टर के साथ ऐसे गए ना कि लगता है कोई मंत्री है पूरा घेर के ले गया था। श्रीनिवास ने वलील अम्माला की ओर देखा। अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? अरे ओ हरामजादे, वो रजिस्टर उठा दे। बोली अम्मा, ठीक है ना। कौन? वो बोला श्रीनिवास की अम्मा तुम इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? तब वहां पर कोई डिस्टर्ब, कोई बगल में खड़ा था, तो ये बोला ना श्रीनिवास के, ओए हरामजादे रजिस्टर उठा दे, ठीक है ना। बोली अम्मा, पेशेंट का नाम, ठीक है ना, पेशेंट का नाम, वे मर चुके हैं। कहने का मतलब श्रीनिवास ने सिर उठाकर देखा। पेशेंट यानी रोगी, किसे भर्ती करना है? मेरी बेटी को। नाम क्या है? जी वल्यामा। क्या मजाक कर रही है? तेरी बेटी का नाम क्या है? पपाती। कहने का मतलब ये है कि वहां पर गई ना, कौन कौन गई थी? नहीं, वलियम्मा, ठीक है ना, उसके पास भर्ती कराने के पास। तो वहां पर जो रजिस्टर था ना, तो बोला ना उससे, अरे हरामजादे वो रजिस्टर दो। किससे बोला? वो अपने बगल में जो स्टाफ था उससे बोला। तब बोला कि नाम बताओ क्या है? तो बोले वलियम्मा। किसका? उसका, इसका नाम बताओ, जिसको पेशेंट का नाम बताओ। तो ये बोली है नहीं। मतलब वो बेचारी क्या पता है पेशेंट का होता है? गाँव के महिला क्या पता है पेशेंट का? पूछ रही कि इसके हस्बैंड का नाम बताओ, तो बोले कि वो है नहीं। अरे भाई इसका नाम बताओ, किसको पेशेंट, किसको भर्ती करना है? तो अच्छे तो नाम बता, अपना नाम बता। अरे बोला अरे उसको नाम बताओ, तो बोली पपाती, ठीक है ना। ये बेचारी परेशान है, मजाक कर रही है। तेरी बेटी का नाम क्या है? पपाती, ठीक है ना। प्रश्न कर रहा है, डॉक्टर ने टॉर्च की रोशनी से क्या देखा? पुतली के हिलती है कि नहीं? वलील अमाल ने बड़े डॉक्टर से क्या पूछा? वली वलील अम्माल ने बड़े डॉक्टर से क्या पूछा? हाँ। श्रीनिवास ने किसकी ओर देखा? वलील अम्मा की ओर। डॉक्टर धनशेखरन सारी बातें किसे समझाकर और किसके पीछे दौड़े? करे डॉक्टर धनशेखरन सारी बातें किसे समझाकर और किसके पीछे दौड़े? डॉक्टर धनशेखरन सारी बातें वहां बैठे श्रीनिवासन को समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। दूसरे लोगों द्वारा कौन घिरा हुआ था? दूसरे लोगों द्वारा कौन घिरा हुआ था? सारे डॉक्टर ही। डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर। डॉक्टर श्रीनिवास ने किससे कहा कि क्या मजाक कर रही है? क्या मजाक कर रही है? भाई मम्मी से, बोली अमर से। हाँ, देखो कहानी शुरू होता है। करे पपाती, पपाती भूख लग गया यार। ना ना ना, 15 मिनट हम गर्दा कर रहे, हम खाएगा कैसे? पपाती, हे ईश्वर ये ले, हे ईश्वर ये ले, इस चीट को लेकर सीधे चली जा। वहां सीढ़ियों के ऊपर एक सजन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। वे लोग से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते हैं। उन्हें यह चीट दे देना। बच्ची का क्या होगा? बच्ची को कुछ नहीं होगा, यहाँ लेटे रहने दे, तेरे साथ कोई नहीं आया, तू जा। यहाँ विजय रंगम कौन है? वली हमारा पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वहां की लंबी कतार देखकर और वहां फैली एक विशेष गंध के कारण जी पिघलाने लगा। उसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया। वह चिट लेकर सीधे चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी, उसकी पीठ पर धूल जमी हुई थी। पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चिट दिखाई। उन्होंने कुछ लिखते हुए कनखियों से उस चिट की ओर देखा। माजी तनिक ठहरो, उन्हें आने दो, कहकर खाली कुर्सी की ओर संकेत किया। वली अमाला के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा लगी। उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न ने अत्यंत विशाल रूप ले लिया है कि मैं यहाँ प्रतीक्षा करूं या बच्ची के पास लौट जाऊं। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्हें आने में बहुत देर लगेगी। वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले यह सज्जन अपने भांजे को भर्ती करवाकर आराम से लौटे। आकर कुर्सी पर बैठे। उन्होंने 3 बार नसवार ली, फिर रुमाल को रस्सी की तरह बढ़कर नथुने में डालकर सुरसुरा कर चुस्त होकर बोले, देखो देखो भाई, तुम लोगों को लाइन बनाकर खड़े होना चाहिए।
पतंगों की तरह झुंड बनाकर चले आएगो तो कैसे काम चलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर इसका लिखता है सब पूछता है बारे में डिटेल से, तो जिसे ये बोला ना कि आप वहां पर चली जाइए, कहाँ पर, उस रूम में चले जाइए, ठीक है ना। और वहां पर एक डॉक्टर आपसे मिलेंगे, वो आपके बारे में पूछेंगे, वेतन के बारे में, सबके बारे में, आप वहाँ बताइएगा। तो ये जब बोली कि हम अपने बेटी को छोड़े कैसे जा सकते हैं अकेले, इसके मन में शक हो रहा था, लेकिन अगर नहीं जाएगी तो फिर उसको दवा भी ना होगा, तो कहा कि चली गई वहाँ पर। जैसे ही वहाँ पर गई ना, तो वहाँ पर जो डॉक्टर बैठा था ना, तो उसके बगल में डॉक्टर ना था, मतलब कंपाउंडर था, तो उसके बगल में जो कुर्सी था ना, उस कुर्सी पे धूल लगा था, कहने का मतलब उससे कोई बैठता वैठता नहीं था। तो उसके पास गई, तो डॉक्टर ऐसे लिख रहा था, ऐसे पर्ची तीक्ष्ण से देकर लिख रहा था। तो बोला ना कि आप माँ थोड़ा उधर उस चेयर पे बैठ जाइए, इशारा किया, आप उस चेयर पे आ जाइए, बैठ जाइए। अब इसके मन में प्रश्न आ रहा है पापाती थी बरिया वाला कि भाई साहब, पहले की बात ये गाँव की पढ़ी लिखी महिला है नहीं। इसके मन में सवाल आ रहा है कि मेरी बेटी जो है उधर अकेले है, उसको छोड़ के जाना चाहिए, क्या हम उसके पास जाकर बैठे कि इधर बैठे। देखो हम डॉक्टर से पूछ भी नहीं सकते कि वो कब आएंगे, ठीक है ना। अगर भाई पूछ देंगे तो कहीं खिसियान हो जाएंगे, इसीलिए परेशानी है। पहले की बात तो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसके बाद से उतना साफ सुथरा है नहीं, उसका ऐसे ही मन भड़क गया है देख के। अब बेचारी अकेली है, इसका हस्बैंड तो है नहीं, ये अपने इसका हस्बैंड मर गया है, गुस्सा करिए अपने हस्बैंड पे, अगर वो होते ऐसा परेशानी इसका होता ही ना था। जैसे ही उसके पास गई ना, तो जो डॉक्टर था, जो देख रेख करने वाला था, वो अपने भांजे को हॉस्पिटल में भर्ती करके आया था, प्राइवेट हॉस्पिटल भर्ती करके, दूसरा हॉस्पिटल में, और जबकि सरकारी हॉस्पिटल को कहा था वो डॉक्टर था। वो आया, बैठा आराम से चेयर पे बैठा, अब बोला ना, अरे तुम सब भाई यार क्या कीड़े मकोड़े की तरह फिटिंग की तरह उड़ते रहते हो, एक लाइन में कहा जाओ, खड़े हो जाओ। बात समझ गया। सरकारी हॉस्पिटल हॉस्पिटल का डॉक्टर है, अपने भांजे को कहा भेजा है प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा करने भर्ती करने के लिए भेजे आया, एडमिट करके भर्ती करके आया है, और यहाँ पर आके बैठ के अब गरीबों का देख रेख करेगा। अच्छा तुम पिंटू अपने बच्चों को कभी पढ़ाना चाहोगे सरकारी स्कूल में? नहीं, जानते हो क्या नहीं, कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। सरकारी स्कूल टीचर बहुत एथी करते हैं, लापरवाही करते हैं। तुम्हारा यहाँ पर जो हाई स्कूल है वहाँ के टीचर क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। कतनो मतलब पढ़ के आवेला सनु कतनो पढ़ पढ़ कोनो बीएससी फीएससी कहते तब वो कहला सनु हम तो ट्यूशन से बहुत खेती है, ये पढ़े में भाग निकल जाए। हाँ अच्छा पढ़ावे तेरा वैसे ठीक है। हाँ ठीक है। तो ट्यूशन, अच्छा ट्यूशन का है आदमी पढ़ा जाना का है पढ़ा ट्यूशन। भाई ट्यूशन में अगर ना पढ़ने से मतलब लेगा तो अइबे ना करियन, फिर जब लेगा तो ट्यूशन चलबे ना करी। तो ये देखो सरकारी स्कूल में का एगो दिक्कत बा, वो काहे टैग बढ़े से पाई भाई। सरकारी स्कूल में सरकार 50,000 रुपया दे बोला ही बता रहे 50,000 रुपया, तो कौन गाँव में पढ़े लगे, आराम से आओ बैठ के कुर्सी पे जाओ ना, फील्ड में गया ना बैठ खेला, लड़का पढ़त हो सनु, और लड़को कुहे आल भाई छोड़ ना मास्टर बसन खेलत तो हमू खेलत। तो कहानी सबके सब एक ही कहानी बा हो, कोई दोस्त नहीं के, लड़को को दोस्त बा, मास्टरों को दोस्त बा। सरकारी स्कूल में के पढ़ जाला, गरीब घर के लड़का, आ गरीब घर के जे किसान बा, जे बेचारा दिन भर खेती करता खेत में जाके, तो उजा नहीं होगा मलैया कहा गुलो पढ़े गुलो नहीं गोइल, लड़का के पढ़े के नाम पे जाके हाई स्कूल में क्रिकेट खेलता। बताओ। 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद वली लमाला के हाथ की चीट को जैसी किसी छीन से लिया। इस चीट पर तो डॉक्टर साहब के दख्त ही नहीं है, जाकर डॉक्टर साहब के दख्त करवा ला, मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा। तू कहाँ से आई है? मुंडा, मुन्ना डिप्टी से। देखो मुन्ना डिप्टी से, ठीक है ना। जैसे ही देखो तुम वहां पर जाओगे ना, कहाँ पर अनुमंडल में तुम जाना, तुमको दवा जब लेना होगा ना, तो पहले तुमको डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर जब तुमको साइन करेगा, डॉक्टर लिख देगा, डॉक्टर लिख देगा, वो साइन ना करेगा ना, तो तुमको दवा ना देगा। बात समझ में गया। तो इसके पर्ची पे साइन लेना था डॉक्टर के, ठीक है ना। हाँ, तो देखा ना, तो बोला कि जा इस पे तो डॉक्टर का साइन ना है, तू पहले जा डॉक्टर साइन करवा के आ। तो बोले कहाँ डॉक्टर मिलेगा, तो वो बोला खींचे तू कहाँ से आई है, हैं? तो बोले कि मुंडा परिसर से, ठीक है ना, मुन्ना डिप्टी से। कहकर कलरक जोर से हंसे, फिर बोले अपनी वह चीट मुझे दे दे। उसने दोबारा अपनी चीट उन्हें दे दी। उन्होंने उसे उलट पलट कर देखा। तेरे पति का वेतन कितना है? वे मर चुके हैं। तेरा वेतन कितना है? वे मर चुके हैं। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। महीने में कितने रुपए कमाती है? जब फसल काटने जाती हूँ तो वेतन के रूप में धान मिलता है, दूसरे मौके पर बाजरा रागी आदि मिलता है, रुपए नहीं मिलते। अच्छा अच्छा, तेरा वेतन 90 रुपए लिख लेता हूँ एक महीने में, घबरा मत, ठीक है ना। 90 रुपए याद रखना, ठीक है ना, घबरा मत, तुझसे पैसे नहीं लेंगे।
ले इस चीट को लेकर यहाँ से सीधे जाकर बाई हाथ की तरफ मुड़ जा, दीवार पर तीर का निशान बना होगा, वहां से तू 48 नंबर वाले कमरे में चले जाना। कितना? 48 नंबर वाले कमरे में चले जाना। वली अमाला ने उस सीट को दोनों हाथों से ले लिया। क्लर्क ने उसे जो संकेत दिए थे उनसे उसके सरल मन में उन्हें अधिक उलझन पैदा हो गई। हवा के झोंके में पड़े कागज के टुकड़े की तरह वह अस्पताल में इधर उधर से भटकती रही। वह पढ़ना नहीं जानती थी। जो वहाँ पर था ना क्लर्क, वो वेतन लिखता था, जिससे कि लिखता था ना कि पता तो चले भाई साहब जो हमारे एथी में आते हैं, हॉस्पिटल में जो आते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, उनको कितना सैलरी है। खान सर हॉस्पिटल है वो खोले हैं, वो हाँ हॉस्पिटल खोले हैं। तो वो कह रहे थे ना कि हमारे हॉस्पिटल में ना लोग 4 चक्का से उतर के आ रहे हैं दवा करने के लिए। ठीक है, वहाँ पर कितना रुपया लगता है? 30 रुपया, 25 रुपया, 40 रुपया ऐसे ही लगता है सीटी स्कैन कराने के लिए। मतलब जो चीज तुम बाहर करवाते हो 600-700 में, 500 में, वो 30 रुपये में जवान करता है वहां पर। ठीक, एक बार बताओ वो किसके लिए खोला गया है? गरीबों के लिए, जिसके पास 600, 700, 500, 1000 रुपया नहीं है। और तुम 4 चक्का लेके गया है उस हॉस्पिटल में, गया है 30 रुपया गए थी कराने के लिए। बताओ कैसा लगता है? हैं? अब वो लोग विरोध तो रहे से थी ना है। दवाई अच्छा मिल रही है, हाँ ध्यान में दो लोग। अरे ये सरकार पूरी तरह से टाइट हो जाए ना, हुलिया टाइट कर देगी, सिस्टम को हिला देगी। अगर सरकार चाह जाएगा ना तो देश तो एक दिन में इतना ऊपर ग्रो करेगा मत पूछो। हर जगह से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। तो बोला क्लर्क, तुम्हारा कितना वेतन है? तेरा पति कितना कमाता है? तो बोली कि मर चुके हैं। अच्छा तू कितना कमाती है? तो हम नहीं कमाते हैं, हम जाते हैं किसी का फसल काटने ना, तो हमको फसल मिल जाता है, पैसा नहीं मिलता है। जैसे आज से पहले जब तुम देखते हो ना, तो कोई आता था ना धान उन काटने के लिए, तो 2 बोझा चाहे 3 बोझा, 4 बोझा पे 1 बोझा कितना पे लेके जाता था? 4 बजे से 5 बजे। जैसे 5 बोझा काटेगा ना तो 1 बोझा वो अपने घर लेके जाएगा है। तो ऐसे ही मिलता था, ठीक है ना। और नहीं अब तो सब पैसा ले रहा है। क्यों ले रहा है? वो क्यों लेगा जी? चले रहा है। सब पैसा ले रहा है। तो ये करी ना कि जब हम जाते हैं ना फसल किसी काटने, तो हमको ये मिलता है, ठीक है ना। तो क्लर्क हंसते हुए बोला ठीक है दे तेरा पर्ची, उसमें हम 90 रुपया लिख देते हैं, ठीक है ना। यदि तू महीने कितना रुपया कमाती है? 90 रुपया, ठीक। और बोली नाक की जगह इस रूम से निकलो और दाहिने की तरफ से निकल जाना है, तीर लगा होगा, और कमरा नंबर 48 में चली जाना है, ठीक है ना। रूम नंबर कितना में जाना है? 48 में। अरे बेचारी पढ़ी लिखी तो सुनी, इसको पढ़ने तो आता ना था, जैसे बताया था तीर लगा होगा ऐसी जगह चलते जाना। जैसे कागज कैसे उड़ता है हवा में, उसी तरह से ये अस्पताल में इन्होंने भर्ती उड़ रही है। अभी भी तुम अनुमंडल में जाओगे ना, तुम परेशान हो जाओगे, तुम क्या जाना होगा। बहुत जोर भेजेला सब 5-14 हाँ भेजता है ना। हाँ ये हम तो अनुमंडल में 3 दिन गए हैं, 3 बार गए हैं, वो साइन कराने के लिए, एनसीसी में साइन करने के लिए डॉक्टर के, जब कैंप में जाते हैं ना तो डॉक्टर का सिग्नेचर मांगता है, तो साइन कराने के लिए हम लोग गए थे। तो इतना दुगाता है ना इन्होंने मत पूछो। माछी के मरे बैठी रहे तनी सा लौकत रहे, थोड़ा सा नीचे उठ रहे, ठीक है ना। तो ये क्या कहा, तो ये इधर से दौड़ रही थी, ठीक है ना, हॉस्पिटल में। इसको पता चला था केने का है, ठीक। उस समय अच्छा प्रश्न करा कि वलील अमाल ने चिट लेकर कितनी देर तक इंतजार किया था? 30 हाँ 30 मिनट तक। क्लर्क ने वलील अमाला का वेतन कितने रुपए लिखा था? 90 रुपए प्रति माह। सीट पर किसके दस्तक नहीं थे? डॉक्टर थे। वलील अमाल को वेतन के रूप में क्या मिलता था? बोलिए हमारे को धान फसल ठीक है। वलील अमाल को कितने नंबर कमरे में जाना था? 48। ठीक है। कह रहा है कि उस समय उसके ध्यान से यह बात उतर गई थी कि उसे 48 नंबर कमरे में जाना था। लौट कर उस कलर से दोबारा कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। अचानक उसने अपने पास से 2 रोगियों को एक ही स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। उनमें से एक बैठा हुआ था और दूसरा अधोलेटीय अवस्था में था। दोनों की नाक में नली डाली हो गई थी। दूसरी ओर एक ट्रॉली में एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में संभार मिला भात ले जा रहा। कुछ सफेद टोपीधारी लोग दिखाई दिए, सभी प्रकार के सुसज्जित सफेद कोट पहने, स्टेथोस्कोप को माला की तरह गले में डाले। कुछ डॉक्टरेनियां सामने से निकली। पुलिसकर्मी, चाय कॉफी वाले, नर्स, सभी लोग सभी दिशाओं आ जा रहे थे। वे लोग जल्दी में थे। उन्हें
रोक कर कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। उसके समझ में नहीं आया कि उनसे क्या पूछे। किसी एक कमरे के सामने लोग भीड़ लगाए खड़े थे। वहां एक आदमी उसके हाथ की चीट की तरह पीले रंग की बहुत सारी चीटें जमा किए हुए था। उसने अपनी चीट उस आदमी को दे दी। उसने बिना देखे उसकी चीट लेकर रख ली। बाहर बेंच पर बैठे सभी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वलील अमाल को पाती की चिंता सताने लगी। लड़की वहां अकेली पड़ी है। जिस आदमी ने चीट इकट्ठी की थी वह एक एक का नाम लेकर पुकार रहा था। उन्हें उन्हें उसी क्रम में बैठाता जा रहा था। चिट पर पपाती का नाम पढ़कर वह बोला, इसे यहाँ क्यों लाई? ले इसे लेकर सीधे चली जाए। और वह चिट वली अम्मा को वापस दे दी। कहने का मतलब ये है कि जब ये जा रही थी, कौन जा रही थी? वली अमला। तो इसकी रास्ते भूल गई, किस कमरा किस रूम में जाना है। जब ये रास्ता भूल गई थी तो देखिए ना कि भाई साहब डॉक्टर भी इधर घूम रहा है, पुलिस भी घूम रहा है, मतलब नर्स भी घूम रहा है, पूरा मतलब सब ये सब बिजी है। तो एक रूम में जाके देखिए ना, तो एक रूम के पास ना लाइन लगा है, भीड़ लगा हुआ है। तो वहां पर एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में पर्ची है। जो मेरे हाथ में है ना वैसा ही पर्ची, पीला कलर का पर्ची उस आदमी के हाथ में है। तो ये पाती सोची ना, पाती करे बोलिए, मैं सोची कि भाई साहब ये कहाँ लिया है, हो सकता है ये वाला होगा। तो बिना पूछे कुछ बोले ये लेके उसको धरा दी। कैसे देखो, ये जब जा रही थी रूम नंबर 48 में तो रास्ता भूल गई थी। ठीक, जब रास्ता भूल गई थी, इसको जाना कहा था पता ना है। ये डरे जाके उस कलर से दोबारा पूछ नहीं रही कि कलर का कह रहा है, खिसिया जाएगा। और सही में खिसियाता भी है। ठीक है ना, महिलाएं पर तो और गुस्सा करता है। दूसरा बात, ये अस्पताल में किसी से कुछ पूछ ना रही है, जाए तो जाए किधर? तो देखिए ना कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और उसके हाथ में का है, पीला कलर का है, चीट लिया है। जब उसके हाथ में पीला कलर का चीट है तो ये बोली ना कि कुछ बोली ना, लेके धरा दी। वो कुछ किया ना, ये पान नहीं लेके धरा दिया। ठीक है ना, लेके धर लिया अपने पास में। और बारी बारी से सबका अंदर भेज रहा था नाम बोल के। तो बोला पपाती। तो वही नहीं तो बोले कि इसको तू यहाँ लेके आया, तो इसको लेके उधर जा। और समझ में आ गया है? चीट किसको दे दी वापस? उसी को दे दिया। किसको दे दिया? उसी को दे दिया। इस पर वह बोली, बाबूजी मेरी समझ नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है। कुछ सोच कर उसने उसके सामने से जाते एक व्यक्ति को रोककर कहा, अमरराज माता जी को 48 नंबर का कमरा दिखा दो। ठीक है ना, दिखा दो। वलील अमाल से वह बोला, इस आदमी के पीछे पीछे चली जा, ये वही जा रहे हैं। उसे अमलराज के पीछे भाग भाग कर जाना पड़ा। वहां एक और बेंच पर दूसरे लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक आदमी ने उसके हाथ की चीट ले ली। सुबह से भूखी होने के कारण और अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण वलील अमाल का सिर चकराने लगा। आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा गया। वे कमरे के अंदर गई। आमने सामने दो लोग बैठे पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी चीट अपने हाथ में ली और उसे उलट पलट कर ध्यान से देखा। बहिरंग रोगी विभाग से आई हो, बहिरंग रोगी विभाग से आई हो। वह उसके इस प्रश्न का उत्तर दे सकी। चीट पर लिखा है कि रोगी रोगी को एडमिट किया जाए। इस समय जगह नहीं है। कल सुबह ठीक 7:30 बजे आना। ठीक है ना, 7:30 बजे आ जाना। समझी? बाबूजी कहाँ आना होगा? यहीं आना, सीधे यहीं आ जाना। ठीक है ना, समझी? उसे कमरे से बाहर आते ही बली अमला को अपनी बेटी पपाती की बहुत चिंता सताने लगी, जिसे वह लगभग 1.5 घंटे से अकेला छोड़ आई थी। वह उसके पास लौटने का रास्ता ना पा सकी। अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे थे। उसे लगा मानो एक ही आदमी घूम फिर कर अस्पताल के अलग अलग कमरे में बैठा हुआ है। एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए थे, जिनके हाथ पैरों को ऊंचा करके उन पर वजन बांधा गया था। एक कमरे में क्रम से लौटे छोटे बच्चों को मुंह बनाकर बनाकर रो रहे थे। मशीनें रोगियों और डॉक्टरों की उस भीड़ में वह वापस लौटने का रास्ता ना पा सकी। कहने का मतलब ये है, जब ये गई थी ना उस आदमी के पास जो पीला कलर का एथी लिया था, वो बोला कि माँ जी सोझे चली जाओ। ठीक है ना, तो उसको तो कुछ पता ना था माँ जी को। तो वहां से एक आदमी गुजर रहा था, उसका नाम क्या था? अमलराज। तो आदमी बोला, ए अमलराज इधर सुनो, ये लोग पर्ची माँ जी को ना, ये पर्ची मतलब ये माँ जी को ना 48 नंबर रूम में लेके चले जाओ। ये तो बोला ना, माँ जी आप इसके साथ चले जाइए। ये आदमी कहाँ जा रहा है? रूम नंबर 48 में जा रहा है। जब ये रूम नंबर 48 में देखिए, वहां पर भी लोग बैठे हैं, जैसे यहाँ पर भीड़ लगा बैठे थे। तो वहां पर 2 गो था अंदर। ठीक है ना, वो दोनों क्या कर रहा था, पर्ची पे आगे पीछे देख के कुछ लिख रहा था। फिर जाके देखा ना, तब बोला ना कि वही रंग विभाग से आई हो। इसको तो कुछ पता ना था, बोलती कि हाँ। तो इसको कुछ नहीं बोली। ठीक है ना, तो ये उस पर लिखा था ना पर्ची पे कि इसको एडमिट करना है। तो बोला ना कि अभी तो जगह ना है। ठीक है ना, कब आना तुम? कल सुबह में। कितना बजे आना? 7:30 बजे। कितना देना? कहाँ पर? सिर्फ यहीं पर है। ठीक है ना,
जैसे ही हुई ना तो उधर बहुत सारा वार्ड था। अब ये देखो बेचारी अब जैसे ही वहां से निकली ना तो सोची कि अपने बेटी के पास जाएगा, ऐसा बेटी को 1.5 घंटा से छोड़ी है, ठीक है ना। और ये अस्पताल में जो घूम रही है, ठीक। दूसरा बात, अब ये अस्पताल में सब एक ही कमरे में है, चारों तरफ डॉक्टर बैठे हैं और चारों तरफ रोगी है, तो जाए तो जाने का है सबका गेट के देखना, तुम गेट सब एक लेखा होता है, एक लेखा होता है ना। नंबर है। हाँ नंबर है, सब एक लेखा डिजाइन। तो उसमें परेशान जाए तो जाए कि नहीं, ठीक है ना। उसने डॉक्टर रानी को पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई जहां से वह चली थी। वह बोली, डॉक्टर बीबी, वहां बहुत से डॉक्टर लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। एक आदमी ने मुझसे मेरा वतन पूछा था। उसने यह भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मैं अपनी लड़की को वहीं छोड़ आई हूँ। डॉक्टर रानी द्वारा बताए गए रास्ते में वो लौटी। उस समय मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। उसका मामूली सा डर भीषण भय की भावना में परिपक्व हो गया। वह रोने लगी। उसके बरामदे के बीचों बीच खड़े रोता देख एक आदमी ने उसे किनारे पर खड़े होकर रोने को कहा। वहां के लोगों को उसका रोना शायद वहां फैली रोग रोगाणुनाशक दवाइयों की गंध के समान सहज स्वाभाविक लगा था। पपाती पपाती मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, मैं अब कहाँ जाऊं, कहती हुई वह इधर उधर घूमती फिरी। तभी उसे एक तरफ बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता। उस दरवाजे के सिर्फ अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था। उसे याद आया कि उसने यह दरवाजा पहले भी देखा था। वह बाहर आई। उसे याद आया कि वह यहाँ से थोड़ी दूर चलकर दूसरे दरवाजे से अस्पताल में के भीतर गई थी। वह उसी ओर दौड़ी। दूसरे दरवाजे के पास पहुंचने पर उसे लकड़ी की बनी सीढ़ियों की याद आई। सामने उस सजन की कुर्सी खाली पड़ी थी जिसने वेतन आदि के बारे में पूछा था। मुझे वहीं जाना है, कहने का मतलब ये है, जब ये बलिया में लौट रही थी तो इसको पता ना था रास्ता, कैसे सब एक ही तरह दिख रहा था। तो ये एक महिला डॉक्टर थी, उससे पूछी ना कि हमको यहाँ पर जाना है, कहाँ पर जाना है। तो भाई साहब हमको ना एक आदमी ना जहाँ पर हम थे ना, जहाँ पर हमारे बेटी को छोड़े थे, वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर खड़े थे, ठीक है ना। और हमको ना एक ऐसा आदमी के पास भेजा गया ना जिसके कुर्सी लेटा हुआ था। और ना आदमी बोला था ना कि तुम्हारा कितना पैसा है, कितना वेतन है, तुम्हारा पैसा ना लगेगा, ठीक है ना। हमको वहां पर जाना है, इसको बता दिया गया था। जैसे ही वो गई ना उस मेन गेट के पास, तो मेन गेट में क्या था, ताला बंद था। ताला बंद था ताला। तो ये वहां पर क्या करी, रोने लगी, क्या करी, रोने लगी। पपाती पपाती मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, ठीक है ना, रोने लगी। तो लोग जो थे ना उसमें परेशान हो गए, कैसे देखो अस्पताल ऐसे ही महकता है और इसका रोना और लोग गुस्सा पर है। अस्पताल में तो आशा आदमी तो जाएगा ना, बढ़िया चीज जाएगा। और तुम वहां पर रहोगे तो परेशानी ना होगा, तो लोग बोलेंगे तुम जाकर उधर कोना में बैठ के रहो, ठीक है ना। तो गई ना, तो देखी कि इसको एक गेट दिखा बाहर जाने के लिए। तो गेट से बाहर गई ना, तो इसके बाद आएंगे, अरे तो गेटवा हम देख भी किए थे, यानी इस गेटवा से अंदर हुए थे, एक और गेट था, वहां पर हमको जाना है। वहां पर एक कुर्सी था, किसका, लकड़ी का कुर्सी था, जहाँ पर मेरा टिकट कटा हुआ था। जब वहां पर गए तो वो दरवाजा क्या था, बंद था। अंदर एक किनारे पर पपाती अभी एक स्टेशन पर आके मुझे पड़ी दिखाई दी। बाबूजी बाबूजी जरा दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है, ठीक 3 बजे आना है। इस समय सब कुछ क्लोज हो चुका है। वह 10 मिनट तक उस आदमी से मिन्नतें करती रही। उसकी भाषा बोली हमारा की समझ में नहीं आई। किसी व्यक्ति से पैसे पाकर उन्हें चूमकर उसने उनके लिए दरवाजा खोला। उस रास्ते से वह झटपट अंदर भागी। अपनी बेटी को उठाकर छाती से लगाया और वो अकेले ही जाकर एक बेंच पर बैठकर खूब रोई। बड़े डॉक्टर एमडी के छात्रों के कक्षा समाप्त कर एक कप कॉफी पीकर वार्ड की ओर चल दिए। उन्होंने सुबह मेनिनजाइटिस का जो केस देखा था वो उन्हें अच्छी तरह से याद था। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल से उस रोग की कुछ दवाइयों के बारे में पढ़ा था। मैंने आज सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था। 12 साल की वो लड़की थी। कहाँ है डॉक्टर साहब, आज यहाँ कोई भी एडमिट नहीं हुआ। क्या एडमिट नहीं हुआ? मैंने उसे एडमिट करने का खास आदेश दिया था। धन धनशेखरन, क्या आपको याद है? याद है डॉक्टर साहब। पाल, आप जाकर पता करे आइए उस केस को इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया। पॉल पाल सीधे नीचे गए और उन्होंने आमने सामने बैठे दोनों क्लर्कों से पूछताछ की। क्या करें बाबूजी, आप लोग एडमिट एडमिट लिखकर चीट पकड़ा देते हैं, यहाँ वार्ड में खड़े होने की भी जगह नहीं है। स्वामी बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं, वे लोग उनके परिचित हैं। हो सकता है मैं क्या जानूं, 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई, हो सकता है उसके बदले कोई और आया हो। मैंने सभी लोगों को कल सुबह 7:30 बजे आने के लिए कह दिया। रात को 2-3 बेड खाली हो जाएंगे, इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए ना। हाँ, इस बात का संकेत भी देना चाहिए कि बड़े डॉक्टर उस केस में
इंटरेस्ट है। वे लोग उनके रिश्तेदार हैं। वलीला माला की समझ में नहीं आया कि वो लोग अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक क्या करें। अस्पताल के वातावरण ने उसे अत्यंत भयभीत कर दिया था। वह नहीं जान सकी कि उसे अपनी बेटी के पास रहने देंगे अथवा नहीं। क्षण भर के लिए वह कुछ सोचती रही, फिर उसने बेटी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। उसके लिए सिर से अपने कंधे से टीका कर और हाथ पैरों के लटकता छोड़कर उसे लेकर अस्पताल से बाहर आई। पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा पर सवार हुई। रिक्शे वाले से बस आधा चलने के लिए कहा। वाट नॉट्स नॉनसेंस, वाट नॉनसेंस। कल सुबह 7:30 बजे, तब तक वह लड़की मर जाएगी। डॉक्टर धनशेखरन, आप स्वयं ओपीडी में जाकर देखिए, वह वहीं होगी। इन दूसरों के वार्ड में कोई बेड खाली नहीं है, तो क्या हमारे विभाग के वार्ड में एक बेड खाली है? उसे वह बेड दिलवा दीजिए, जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब, उसे किसी के लिए रिजर्व करके रखा गया। आई डोंट केयर। आई आई वाट दैट गर्ल एडमिट नाउ। आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ। ठीक है ना, राइट नाउ। बोले डॉक्टर साहब। आज तक इस तरह चिल्लाकर नहीं बोले थे। अंततः डॉक्टर धनशेखरन, पाल और हैंड नर्स मिरांडा सभी घबराकर वलीला माला को खोजने ओपीडी की ओर चल दौड़े। इसे मामूली बुखार ही तो है, वापस मुंडा पीडी लेके चलती हूँ। वहाँ के वैद्य जी को दिखा दूंगी, गांव के अस्पताल नहीं ले जाऊंगी। वहाँ के डॉक्टर साहब ने ही तो मुझे डराकर मुंदरे जाने को कहा। इसके माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी, ओझा से झाड़ फूक करवा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था। वलीला माला ने मन्नत मानी, यदि पपादी ठीक हो जाएगी तो वैदी स्वर्ण जी के मंदिर, देखो वैदी स्वर्ण जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों से रोजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। तुम्हारा कहानी खत्म हो गया। देखो क्या हुआ था, जब वो मेन गेट से बाहर निकली थी, ठीक ना, गेट से बाहर निकली थी ना, तो उसको याद है ना कि भाई हमको उस, जब इस मेन गेट में हम जब बाहर से जब झुके थे पिंटू, तो वहां पर क्या था, एक कुर्सी था और वहां पर लेटा हुआ था। वहां पर मेरा सब पर्ची लिख रहा था। ये वहां पर गई, देखी तो दरवाजा का था बंद था। का तो दरवाजा बंद था, ठीक है ना। जब दरवाजा बंद था तो ये बोली ना कि देखी ना कि मेरी बेटी जो है ना वहां पर दिख रही है स्ट्रेचर पे, एकदम हूबहू वैसे ही है जैसे छोड़ के गई थी 1.5 घंटा पहले, हूबहू वैसे ही है। परंपरा रोज चलता है अभी अभी ये फिलहाल देखो, खूब चल रहा है। मेहरारू जान पड़ेगा नहीं के क्या है बर्बाद नहीं करा। क्या जाने करी तो से मजा आ रहा नहीं के। अरे जे सन नया नया कपड़ा पहन के उन्हें ऐसे झरियो सन कैसे बच चली। तो देखो जन का हुआ, तो ये क्या हुआ ना, ये जैसे ही बोले ना कि देखिए मेरी बेटी जो है ना कहाँ पर है, वहां पर अस्पताल में क्या हुई है, जैसे हम उसको छोड़ के गए थे वो बहू मेरी बेटी का है वैसा ही है, ठीक है। तो ये बोली कि भैया भैया मेरी बेटी है, आप दरवाजा खोल दीजिए। तो वहां पर जो था ना वो दरवाजा बंद कर, दरवाजा खुल ना रहा था। कैसे 10 मिनट तक रोती रही, बात की, तब कोई व्यक्ति पैसा दिया, तब वो ये दरवाजा खोला, ठीक है ना। जब दरवाजा खोल दिया तो गई अपने बेटी को गले से लगाकर रोने लगी और एक कुर्सी पे बैठ गई, ठीक है ना। जब कुर्सी पे बैठ गई तो भाई साहब दोपहर हो गया था। तो क्लास लेकर डॉक्टर साहब जो थे सुबह में उनको याद था, ठीक है ना, कि हम एक आदमी को एंजाइटिस केस के बारे में भर्ती करने के लिए 12 साल की लड़की को बोले थे। कहा है, बोला ना कि जाके देखो तो वो लड़की भर्ती हुई है अस्पताल में। तो ये जाके पूछा वहां से ना, ये लड़की भर्ती हुई है अस्पताल में। तो वो गया वहां पर, बोला कि नहीं, ऐसा कोई लड़की मेरे पास 12 साल की लड़की नहीं है। ये हो सकता है कि उससे कोई दूसरा व्यक्ति आया है। हम बोल दिए हैं कि भाई साहब कल सुबह 7:30 बजे आना, ठीक यहीं पर, ठीक है ना। ये गुस्सा हो गए, कौन, डॉक्टर साहब। बोले डॉक्टर साहब, बोले अरे तुम तो एक काम ढंग से नहीं करता है, जाके देखो तो, पता करो तो उसके पास अस्पताल में वहां पर भर्ती की नहीं। तो जब वहां पर गई नहीं तो बोला ना, जो क्लर्क था वहां पर जो भर्ती ले रहा था, तो बोला ना कि क्या करे बाबूजी, आप लोग तो भेज देते हैं सबको, उसमें लिखा था कि एडमिट, आप लोग तो भेज देते हैं सबको एडमिट करने के लिए, लेकिन अस्पताल में जगह रहेगा तब ना हम एडमिट करेंगे भाई। है, हाँ हो सकता है कि क्या, अगर डॉक्टर साहब उसको पर्सनली हैंडल किए हैं, पर्सनली भेजे हैं, तो भाई साहब
लिख देते पेपर पे, पर्सनली भेजे हैं, सीरियस है। इसको हो सकता है कि हम भर्ती कर देते, लेकिन इस रूम में तो खड़ा होने की जगह है, तो हम कहाँ से पेशेंट को भर्ती करें, ठीक है ना। और वो लड़की 12 साल की थी और डॉक्टर इसको सीरियस लिया था। डॉक्टर बोला था ना, उसको जल्दी भर्ती करो, हम नहीं जानते, आई डोंट नो, आई वांट, उसको जल्दी भर्ती करो, ठीक है ना, डॉक्टर बोला। और भाई साहब सब परेशान, क्लर्क बोला कि डॉक्टर साहब के रिलेशन की थी क्या महिला, ठीक है ना, इसे बोल रहे हैं। कैसा डॉक्टर इसके बारे में, इस रोग के बारे में जानता था, और ये इंग्लैंड से पढ़ के आया था, ठीक है ना, और इसके इस रोग के बारे में हाल ही में पढ़ा था, इसलिए वो सीरियस ले रहा था इसके बारे में। तो बोला कि उस महिला को खोजो, कहाँ गई महिला। ये महिला क्या करी थी ना, परेशान हो गई थी बेचारी, भाई चारों तरफ से। ये अपने बेटी को लेकर कहाँ चली गई, बाहर निकली गई, कहाँ निकल गई, बाहर। ऑटो रिक्शा के पास गई ना, तो ऑटो रिक्शा बात हुआ, तो बोला कि यार ये तो लड़की तो कल मर जाएगी। तो बोली ना कि ये अब जा रहे हैं अपने गांव और वैद्यराज को दिखाएंगे, अगर हो जाएगा ना तो कौन भगवान के मंदिर की बात किया है, उस मंदिर में जाकर पूजा करेंगे, चेक करो। वही कौन वही, माँ नहीं लास्ट में बोली ना कि मंदिर में लेके जाएंगे। बेदी स्वरनाथ के मंदिर। हाँ, इस मंदिर में जाके भगवान को पूजा करेंगे, कहानी खत्म हो गया। कहने का मतलब ये है ना दोस्त, देखो पहले का कहानी धरती कब तो दही वाली मगम्मा, ये समाज में घर में होता है। दूसरा कहानी दहते विश्वास, ये गरीबी पे दिखाया गया है। तीसरा कहानी में यह एक माँ के प्यार पे दिखाया गया है। चौथा कहानी नगर, ये मरीज पे दिखाया गया है, पैसा के चलते, पढ़ के चलते ये होता है। पांचवा कहानी धरती कब तू घूमेगी, ये तो यही परिवार का है, वो बहुत दिखाया गया। ये हमारा वर्णिका चैप्टर खत्म हो गया। अब तुमको क्या करना है, याद करना है, क्या करना है, याद करना है, ठीक है ना। तो पिंटू काल छुट्टी रही, परसों छुट्टी रही, कल शनिचर है नु, तो हमारा रहेगा नीचे जाना है, ठीक। एग्जाम बेगो तो शनिचर, इतवार, इतवार खत्म हो गया। सोमवार से ना, सोमवार ना मंगल से तार क्लास, ठीक है नु, चलिए ठीक है नु, मंगल से कंटिन्यू जोन विषय में लेकर आइए। बाय द वे ये चैप्टर के पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा रख दिए, ठीक, भूलिए मत। सब्जेक्टिव तारा जोन हुई, सब्जेक्टिव तारा जोन आसान लगी याद करिए, ठीक। कुछ करेगा नहीं, बस पढ़ेगा मन लगा के।